आज हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी। इसको पढ़ेंगे समानुपात, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बट्टा बी समानुपात को हम बराबर लिख देंगे सी बट्टा डी। अब इसमें किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, तो इसी फॉर्मेट में सवाल रहेगा। कैसे? जैसे कि 2:3 फिर समानुपात रहेगा 4:। अब यहाँ पर मान लीजिए x का मान पूछा जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले तो हम उसको ऐसे बट्टा के रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में। तो लिख देंगे 2/3 समानुपात को बराबर लिखेंगे 4 और बट्टा x का मान यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे हम काटेंगे तो ऊपर ऊपर कट जाता है, जब बीच में बराबर होता है तो उस कंडीशन में गुना होगा तिरछा तिरछी, लेकिन कटेगा ऊपर ऊपर नीचे नीचे, और ऊपर नीचे भी कट सकता है। तो 2 से काटेंगे, ये 2 पर जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो x को 1 में गुना करेंगे x आएगा, और 3 को 2 में गुना करेंगे 6, यह x का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर किसी का मान एक मिसिंग हो सकता है और उसका मान पूछा जा सकता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रहेगा 4:9 समानुपात 16। मान लीजिए यहाँ पर मिक्सिंग रहेगा, x अनुपात यहाँ पर रहेगा 18। अब पूछा जाएगा फिर x का मान फाइंड आउट कीजिए। अभी यहाँ पर x का मान दिया है, इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले उसको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। इसको लिख लेंगे 4/9 बराबर x/18। अब कैसे कटेगा, तो नीचे नीचे कट जाएगा, कटने वाला है, तो 9 दूनी 18। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, x को 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा, 4 को 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पर x का मान हो सकता है, कभी कभी यहाँ पर x का मान हो सकता है। इसको पूछने का तरीका और भी होता है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए दिया रहेगा कि 2, 3 और यहाँ पर दे दिया जाए 4। इसको कहा जाएगा कि चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। समानुपात ज्ञात करें, तो चतुर्थ, इसमें इसको चतुर्थ पूछा गया है, इसका मतलब चौथे वाले को हम x मानेंगे। एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जिसका मान पूछा जाएगा हम उसको x मान लेंगे। जैसे इसमें चतुर्थ बोला है तो चौथे वाले को x मानेंगे। अब इसको लिखने के लिए भी हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, 2/3 बराबर, इसको लिख देंगे 4 और x को लिख देंगे नीचे। इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 से कम x बराबर 3 दूना 6। कभी चतुर्थ समानुपात पूछेगा, कभी प्रथम समानुपात पूछेगा, कभी द्वितीय समानुपात पूछेगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कहा जाएगा, मान लीजिए कि 4 और 6 दिया गया है। अब इसमें कहेगा कि आप तृतीय समानुपात बताएं, समानुपात कितना होगा। तो तृतीय पूछा गया है, इसका मतलब तीसरे वाले को हम x मानेंगे। तो इसमें पहला वाला तो दिया है, दूसरा वाला भी दिया है, तीसरे वाले को हम x मानेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब 4 को जब तक नहीं रहेगा तब तक हम उसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो 4 करने के लिए बहुत आसान है। क्या करते हैं, बीच वाले को डबल करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 4 6 6x। जब ये 4 को टर्म हो जाता है उसके बाद इस फॉर्मेट में लिख करके उसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो 4/6 बराबर 6/x। हम इसको हल कर लेंगे आसानी से, तिरछा तिरछी गुना कर करके। कभी कभी पूछा जा सकता है कि द्वितीय समानुपात बताइए, तो जब द्वितीय को कहेगा तो दूसरे वाले को हम x मानेंगे। एक और चीज़ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो क्या होता है, मध्य समानुपात। मध्य समानुपात के बारे में बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कहा जाएगा कि 9 और 4 का मध्य समानुपात बताइए, मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात बताना और भी आसान है। क्या करते हैं, रूट अंडर जो भी मान दिया होता है उसको रूट अंडर करके गुना कर देते हैं, तो 9 गुने 4 कर देंगे। जैसे हल करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा और 4 का वर्गमूल 2। इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। यह मध्य समानुपात हो जाएगा। अगर कहेगा
कि 16 का और 4 का मध्य समानुपात बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर लिखेंगे और 16 गुने 4 कर देंगे, तो 16 चौके 64 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 8। ये हो जाएगा मध्य समानुपात।